मुझे नहीं आई। आपने माइक ऑन किया, किसी और स्टूडेंट को। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, और उसमें हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे। अब इसमें थोड़ा सा हम सिर्फ 2-4 मिनट में इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद फिर आज वाले टॉपिक की तरफ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ये ISDN क्या है, तो इसमें मैंने आपको बेटे बताया था कि जब स्टार्ट में ये कम्युनिकेशन सारा सेक्टर स्टार्ट हुआ ना, तो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। डिजिटल तो अभी बाद में आई ना, इम्प्रूवमेंट हुई। तो जब एनालॉग टेक्नोलॉजी थी तो जो डिवाइसेस आपस में डाटा शेयर करती थी वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू हो रहा था। अब एनालॉग सिग्नल वो है जिसमें वो साइन वेव बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल। तो अब वो जो एनालॉग डिवाइसेस थी वो जब आपस में कम्युनिकेट करती थी तो वो इसी एनालॉग सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करती थी। अब उसमें हमने कहा था डिफरेंट सर्विसेज दी जाती थी, जैसे कि आप लैंडलाइन फ़ोन टेलीफोन सेट से वॉइस कॉल कर सकते थे, फैक्स मशीन के थ्रू, जैसे यहाँ फैक्स करते थे कि इधर से आपने पेज रखा अंदर और दूसरी साइड पे जाके उसका प्रिंट रिमोट लोकेशन के ऊपर निकलता, तो फैक्स कर सकते थे। इंटरनेट यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये टेलीफोन के ऊपर वॉइस कॉल करना ये एक अलग सर्विस समझी जाती थी, इसी तरह फैक्स करना अलग सर्विस थी, इंटरनेट यूज़ करना अलग सर्विस थी। तो ये सारी डिफरेंट सर्विसेज थी। तो आपको हर सर्विस के लिए एक अलग कनेक्शन देना पड़ता था। अब जब हर सर्विस के लिए आप अलग कनेक्शन लेंगे तो वो कास्ट ज़्यादा हो जाती थी और इसकी स्पीड भी कम होती थी। हमने कहा ना वो एनालॉग मॉडेम थे और उनकी स्पीड कितनी थी, 45 केबी से 50 केबी तक। तो 45 किलोबिट्स पर सेकंड से 50 किलोबिट्स पर सेकंड तो बहुत कम स्पीड आजकल के दौर में समझी जाती है। तो हमने कहा कि वो एनालॉग से जब हमने इम्प्रूव किया तो एक नया हमारे पास नेटवर्क आया, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको ISDN का नाम दिया गया। ISDN को अगर आप देखें तो ये 2 चीजें इसमें वो कवर कर रहा है। वो कह रहा है ISDN, पहले DN को समझी तो वो है डिजिटल नेटवर्क। तो पहले जो हमने बात की वो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, सारा नेटवर्क उसके ऊपर एनालॉग सिग्नल मूव करता था। अब उसको हमने चेंज कर दिया डिजिटल के अंदर। अब पहले एनालॉग सिग्नल मूव करता था, आपको पता है उसमें इंटरफेरेंस ज़्यादा हो सकती है, तो ज़्यादा फिर क्वालिटी जो है उसकी कम होती थी। तो जब हमने उसको कन्वर्ट किया पहले नेटवर्क को तो डिजिटल नेटवर्क, तो डिजिटल नेटवर्क में डिजिटल सिग्नल मूव करेगा। अब आपको पता है डिजिटल सिग्नल में तो 2 ही उसकी स्टेट्स होती हैं, या 1 या 0, 0 और 1 के दरमियान वो मूव करता है, ऑन स्टेट या ऑफ स्टेट आप उसको कह लें। तो अब जैसे ही एनालॉग से डिजिटल नेटवर्क बनाना तो वो जो सिग्नल के अंदर इंटरफेरेंस होती थी वो कम होना शुरू होगी, और आपकी ये जो क्वालिटी थी सर्विसेज की, वॉइस की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी या बाकी जो ये सारी क्वालिटी आपके नेटवर्क की इम्प्रूव हो गई। और IS का मतलब क्या है, ISDN था ना, तो DN मैंने बताया डिजिटल नेटवर्क के ऊपर मूव कर गया, और IS इंटीग्रेटेड सर्विसेज। अब हमने कहा था कि जैसे टेलीफोन से कॉल करना, वॉइस कॉल करना ये अलग सर्विस थी, उसके लिए अगर आपको टेलीफोन सेट चलाना है तो अलग से एक कनेक्शन लेना पड़ता था। अगर आपने इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए अलग से कनेक्शन लेना पड़ता था। अगर फैक्स की फैसिलिटी लेनी है, सर्विस लेनी है, तो उसके लिए अलग से कनेक्शन लेना। तो इतने ज़्यादा जितनी आपको डिवाइसेस चलानी थी उतने ज़्यादा अलग अलग कनेक्शन लेना पड़ते थे। लेकिन IS का मतलब क्या, इसमें आपने क्या किया, वही जो लोकल लूप की हमने बात की थी उसी लूप के ऊपर आप इन सारी सर्विसेज, इन सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे। अब आपको बार बार अलग अलग कनेक्शन नहीं लेने पड़ते थे, एक ही कनेक्शन लेते थे आप, और उसी कनेक्शन के ऊपर आप अपना टेलीफोन सेट भी यूज कर सकते थे, आप इंटरनेट भी यूज कर सकते थे और फैक्स मशीन भी यूज कर सकते थे। तो इसका मतलब है मल्टीपल डिवाइसेस एक ही कनेक्शन को यूज करते हुए अपना डाटा शेयर कर सकती थी। अब ये मैंने सारा इसका बैकग्राउंड बताया। अब इसमें था कि व्हाट इज एन ISDN, तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसको समझने से पहले कुछ हमने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट समझे थे कि लोकल लूप क्या होता है। बेटा मैंने आपको बताया कि आजकल के दौर में जैसे DSL हमने कनेक्शन लगवाए हुए हैं, तो मॉडेम हमारे पास जो PTCL वालों ने दिया हुआ है, तो आप ये समझे कि मॉडेम के साथ एक वायर कनेक्ट होती है और वो वायर जाती है PTCL एक्सचेंज तक। तो हम जो भी डाटा सेंड करते हैं वो मॉडेम को जाता है, और वाईफाई के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं ना अपने घर में जो मॉडेम पड़ा हुआ है, तो हमारा डाटा जाता है मॉडेम तक, और वो मॉडेम हमारे डाटा को लेके जाता है एक्सचेंज तक जहाँ से हमने कनेक्शन लिया होता है, सेंट्रल ऑफिस कह लें, PTCL एक्सचेंज कह लें।
तो वहाँ तक डाटा जाता है। तो अब ये जो हमारे मॉडेम से लेके एक्सचेंज के दरमियान जो वायर है, इस वायर को लोकल लूप मानते हैं। अब ये लोकल लूप में नॉर्मली 2 वायर हुआ करती थी, आजकल भी वैसे ही है कि वो 2 वायर्स होती हैं। तो वो जो 2 वायर्स हैं कॉपर वायर, ये लोकल लूप, और कहाँ से लेके कहाँ तक, कस्टमर के घर में जो डिवाइस पड़ी है, आजकल आप उसको मॉडेम कह लेते हैं, आईएसडीएन के टाइम पे उसको हम एंटी डिवाइस का नाम देते हैं, नेटवर्क टर्मिनेशन या नेटवर्क टर्मिनेटर डिवाइस कहते थे। तो एंटी डिवाइस कह लें या मॉडेम कह लें, मॉडेम से लेके एक्सचेंज के दरमियान जो केबल है वो लोकल लूप है। अब इसके अलावा हमने कहा था एक डिमार्केशन पॉइंट होता है। तो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट में, कस्टमर के घर में वो जो हमारी डिवाइस मॉडर्न पड़ा हुआ है, या आईएसडीएन के केस में आज हम बोलेंगे उसको एंटी डिवाइस, वो जो एंटी डिवाइस पड़ी होती है या जो मॉडर्न पड़ा होता है, वो हमारे पास कहलाता है डिमार्केशन पॉइंट। इसी तरह सीपीई हमने पढ़ा था, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। तो बेटे हमारे घर के अंदर जो मॉडेम पड़ा हुआ है, उस मॉडेम के साथ हमने घर के अंदर डिफरेंट लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन्स हैं, वो हमने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं मॉडेम के साथ। तो ये सारा हार्डवेयर जितना भी इक्विपमेंट यूजर के घर में होता है, वो सारे का सारा सीपीई कहलाता है, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। कि कस्टमर की प्रीमिसेस के अंदर जितना इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा सीपीई कहलाएगा। तो ये 3 बातें। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल ऑफिस क्या होता है। तो हमने कहा था एक्सचेंज जो होती है ना, एक एंड तो लोकल लूप का हमारे मॉडेम के साथ कनेक्ट होता है, और वो कहाँ तक जाता है, एक्सचेंज में। तो वो जो एक्सचेंज है या जो पीटीसीएल का ऑफिस है, उसको हम सेंट्रल ऑफिस का नाम देते थे। और उस ऑफिस के अंदर एक राउटर या एक स्विच पड़ा होता था। तो हमारे लोकल लूप की वो जो वायर थी, जो हमारे मॉडर्न घर में मॉडर्न के साथ कनेक्ट होती थी, वो यहाँ से मूव करते करते वो उस एक्सचेंज में सेंट्रल ऑफिस में स्विच के साथ जाके कनेक्ट हो जाती थी। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। अब आईएसडीएन क्या है, तो हमने कहा ऐसा डिजिटल नेटवर्क जिसमें एक ही लोकल लूप के ऊपर हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके डाटा शेयर कर सकते हैं डिजिटली। ये आईएसडीएन कहलाता है। इसके एडवांटेजेस हमने पढ़े थे। क्या क्या एडवांटेजेस, स्पीड एक इसका एडवांटेज है। ये जो आईएसडीएन के अंदर तो डिजिटल नेटवर्क आ गया ना, तो इससे पहले जो एनालॉग नेटवर्क था, उस नेटवर्क के अंदर जो सिग्नल मूव करता था, वहां पे स्पीड कम थी। कितनी स्पीड थी, 45 केबी से लेके 50 केबी तक। कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेटेड फॉर्म में वो 56 के भी बोलते थे, लेकिन रियलिटी के अंदर जब डाटा मूव होता था, वो 45 से 50 के बी की स्पीड मिलती थी, बहुत कम स्पीड थी। जब आईएसडीएन आया तो इसमें चैनल्स की बात हम करेंगे। इसमें डिफरेंट चैनल्स हैं, जैसे बी चैनल होगा, डी चैनल होगा। तो ये चैनल्स, हर चैनल की कैपेसिटी होती है। अगर हम एक बी चैनल, सिंगल बी चैनल की बात करें, तो उसके अंदर 64 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड होती है। तो अगर मुझे 64 के बी की स्पीड चाहिए, तो एक बी चैनल परचेज कर लूंगा, कास्ट उतनी पे करना पड़ेगी। अगर मैं ज्यादा स्पीड चाहता हूँ, तो 2 बी चैनल में परचेज कर लूंगा, वो 128 के बी की स्पीड दे देंगे। एक चैनल बी चैनल 64, दो होंगे तो वो मिला के 128 के बी, इससे ज्यादा स्पीड भी मिल जाती है। तो एनालॉग मॉडेम्स, जो पहले टेक्नोलॉजी थी, उसमें स्पीड कम थी। अब आईएसडीएन के अंदर स्पीड ज्यादा होगी, तो ये एक एडवांटेज मिला। और दूसरा एडवांटेज इसका क्या हुआ, मल्टीपल डिवाइसेस को हम एक ही कनेक्शन के लेके उसके साथ कनेक्ट करते थे, हमें अलग अलग कनेक्शन नहीं लेना पड़ते थे। तो ये उसका दूसरा एडवांटेज हो गया। उसके बाद फिर एप्लीकेशंस ऑफ आईएसडीएन पे हमें पता क्या क्या चीजें इसमें आईएसडीएन के अंदर इस्तेमाल करते थे हम। तो हमने कहा टेलीफोनी, हम टेलीफोन, ये जो लैंडलाइन वॉइस कॉल, ये कर सकते थे। इसके अलावा हम यहाँ पे वो जो टेलीफैक्स है, फैक्स मशीन यूज करते थे, वो भी कर सकते थे। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल कर सकते थे, बेसिकली इंटरनेट यूज कर सकते थे। फाइल अपलोड डाउनलोड, फाइल ट्रांसफर उसको बोलते हैं, वो कर सकते थे। लैन इंटरकनेक्ट, हम लैन कनेक्ट कर सकते थे, लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते थे। और रिमोट लोकेशन के ऊपर कोई लैन पड़ा तो उसके साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते थे। तो ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशंस थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आईएसडीएन का आर्किटेक्चर। इसका ये जो आईएसडीएन की टेक्नोलॉजी आई थी, इसका आर्किटेक्चर कैसा था, और इसके अंदर कितनी तरह की डिवाइसेस थी, और आईएसडीएन डिवाइसेस, आज हमारा ये टॉपिक होगा। तो इसी पे हम बात करते हैं आज। पहले ये देखा हमने लोकल लूप, इसके अंदर सीपीई, डिमार्केशन पॉइंट, सेंट्रल ऑफिस, और ऑफिस के अंदर स्विच जो पड़ा होता है, ये बातें की। आईएसडीएन क्या होता है, इसके ऊपर हमने बात की कि ये डिजिटल नेटवर्क के ऊपर
सर्विसेज को इंटीग्रेट करके एक ही कनेक्शन के ऊपर कम्युनिकेशन की जाती है। एडवांटेजेस क्या है? स्पीड इसका एडवांटेज है और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं। और इसकी एप्लीकेशन वही टेलीफोनी, टेलीफैक्स, वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस, फाइल ट्रांसफर करना, लैन बना लेना और लैन के साथ रिमोट लोकेशन से कनेक्शन बनाना, ये सारी इसकी एप्लीकेशन थी। आज हम पढ़ेंगे ISDN का आर्किटेक्चर। अच्छा, जब हम इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे ना तो हमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे नजर आएंगे। ISDN आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? टर्मिनल इक्विपमेंट, जिनको TE शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। नीचे डायग्राम के साथ देखिए, पहले नंबर पे लिखा हुआ है टर्मिनल इक्विपमेंट TE, तो नीचे उसने दिखाया है एक ये TE होता है और दूसरा एंड हमारा कौन सा होता है? ISDN स्विचेस, दूसरी साइड पे ISDN नेटवर्क होता है। और दरमियान में क्या होता है? दरमियान में हमारे पास लोकल लूप होता है और उस लोकल लूप के दोनों एंड्स के ऊपर एंटी डिवाइसेस लगी होती हैं। अब अगर आपको मैं इस डायग्राम से समझाऊं ना, तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैं TE की बात करता हूँ। ये टर्मिनल इक्विपमेंट क्या है? तो वो जो हमने कहा था ना, CPE, कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट, और कस्टमर के घर के अंदर या ऑफिस के अंदर वो हार्डवेयर जितना भी यूज कर रहा था, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा था, जिसमें लैपटॉप थे, मोबाइल फोन थे या और भी डिवाइसेस थी, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं। तो हम ISDN के अंदर उनको TE का नाम देते हैं, टर्मिनल इक्विपमेंट। अब ये टर्मिनल इक्विपमेंट मैंने आपको बता दिया, ये दो इसकी कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। एक होगा TE1 और एक होगा TE2। अब आपने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि सर ISDN से पहले तो एनालॉग टेक्नोलॉजी थी, तो फिर जो डिवाइसेस थी वो भी एनालॉग थी। अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, तो वो जो पहले वाला टेलीफोन सेट था ना, लैंडलाइन, उसके ऊपर बटन नहीं होते थे, उसके ऊपर एक डायल सा बना होता था। उसके अंदर हम फिंगर रख के तो उसको डायल करते थे, घुमाते थे, तो फिर वो नंबर एक डायल होता था। तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो एनालॉग टेलीफोन सेट थे। लेकिन आजकल तो डिजिटल आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्मिनल इक्विपमेंट है, यहाँ पे एनालॉग डिवाइसेस जो पहले से इस्तेमाल हो रही थी, और डिजिटल जब ISDN आ गया तो डिवाइसेस भी चेंज करना शुरू कर दी। जैसे आज मोबाइल फोन को देखें, हाँ, स्टार्ट में मोबाइल फोन ऐसे तो नहीं थे, वो बटन्स वाले और पता नहीं कौन से, और आजकल तो टच स्क्रीन और क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह जब हमने बात की ना इक्विपमेंट की, तो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट वहां पे होते हैं TE, टर्मिनल इक्विपमेंट। वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वही पुराने एनालॉग होंगे, या फिर जो नया नेटवर्क, नई टेक्नोलॉजी आई तो डिवाइस भी चेंज होना शुरू होगी। अब हमारे पास एक तो ये ऑप्शन थी कि जो हम वो जो पुराने सारे एनालॉग डिवाइसेस थे उन सबको खत्म कर दें, उन सबको फेंक दे बाहर, और नई डिवाइसेस सारी जो डिजिटल आई हैं वो मार्केट से परचेज। तो आप देखिए, एक ही दफा तो सारा कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने ऑप्शन दी कि वो जो पुरानी एनालॉग डिवाइसेस थी वो भी कनेक्ट की जा सके ISDN के साथ, और जो नई डिजिटल डिवाइसेस बनाना शुरू कर दी वो भी कम्युनिकेट करें। तो बेटा, जो डिजिटल डिवाइसेस थी उनको TE1 का नाम दिया गया, और जो एनालॉग डिवाइसेस थी पुराने वाली जो पहले से चल रही थी उनको TE2 का नाम दिया गया। यहाँ पे थोड़ा सा सोचें, जो TE1 हमने कहा डिजिटल डिवाइसेस, अब वो तो डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है ना इस डिजिटल नेटवर्क के साथ। ये जो ISDN का आर्किटेक्चर है, इस ISDN में तो हमने कहा डिजिटल नेटवर्क है, तो नेटवर्क अगर डिजिटल है और डिवाइस भी डिजिटल है, तो वो डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल जनरेट करेगी वो डायरेक्टली इस नेटवर्क के ऊपर सेंड किया जा सकेगा। तो TE1 डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है ISDN के साथ। लेकिन जो TE2 है वो एनालॉग डिवाइसेस की कैटेगरी है। वो जो पहले वाली पुरानी डिवाइसेस हैं, अब वो तो एनालॉग सिग्नल जनरेट करेंगी, वो तो डायरेक्ट हम इस नेटवर्क के ऊपर नहीं भेज सकते, क्योंकि ये नेटवर्क मानता है डिजिटल सिग्नल को, उसको एनालॉग का नहीं पता। लेकिन जो TE2 डिवाइसेस हैं वो एनालॉग डिवाइसेस हैं, तो अब हम कैसे कम्युनिकेट करवाएं? हमें दरमियान में एक थर्ड पर्सन चाहिए था। वो क्या करता है? वो इस TE2 डिवाइस, एनालॉग डिवाइस से डाटा लेगा एनालॉग फॉर्म में, और उसको अपने पास इनपुट के तौर पे लेके उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल के अंदर, और फिर वो डिजिटल नेटवर्क के ऊपर उस सिग्नल को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये जो बेटा दरमियान में डिवाइस हम लगाते हैं उसको हमने नाम दिया नेटवर्क अडाप्टर, NA, या टर्मिनल अडाप्टर आप उसको कह लें, TA। आगे आके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि TE2 डिवाइस को जब हमने कनेक्ट करना होता है ISDN के साथ, तो हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है जिसको नाम देते हैं
टर्मिनल अडाप्टर TA का, वो आगे अभी हम स्लाइड्स में पढ़ने लगे हैं। एक मैंने आपको TE की स्टोरी बता दी सारी। दूसरी साइड पे बेटा ये ISDN का नेटवर्क है, ये आप वही समझिए एक्सचेंज है, वहाँ पे स्विचेस या राउटर पड़े हुए हैं, जो भी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी ISDN की डिवाइसेस हैं। एक रह गया जी दरमियान में, ये एंटी क्या है, इसको हम नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस या नेटवर्क टर्मिनल डिवाइस का नाम देते हैं। इसको आप इस तरह समझें कि जो हमने कहा था ना पहले, जो एनालॉग कम्युनिकेशन हो रही थी उसमें तो जो दरमियान में लोकल लूप था वो 2 वायर्स होती थी, कॉपर वायर थी और 2 वायर होती थी और वो लोकल लूप बनाता था। लेकिन अब जब डिजिटल नेटवर्क आया तो लोकल लूप में हमें 2 की बजाय 4 डिफरेंट वायर्स की जरूरत पड़ी। अब 4 डिफरेंट वायर जब लगानी पड़ी तो अब आपको क्या चाहिए कि या तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि पहले जो लोकल लूप बना हुआ था 2 वायर्स का वो सारा उतारें, उतार के फेंक दें, वो किसी काम का नहीं रहा, और नए ट्रांसमिशन मीडियम इंस्टॉल करना शुरू कर दें। ये टाइम भी लगना था और कास्ट भी ज्यादा आनी थी। तो फिर हमने कहा कि वो लोकल लूप जैसे लगे हुए थे उनको वैसे ही रहने दे, ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइंस कहलाएंगी वो, उनको आप वैसे ही रहने दे, नो प्रॉब्लम। हम एक हार्डवेयर नया बनाया हमने, जिसको हमने नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस का नाम दिया या एंटी डिवाइस का नाम दिया। अब ये क्या करती थी, ये लोकल लूप के दोनों एंड्स के ऊपर लगा दी जाती थी। जैसे दरमियान में वही 2 वाइस का लोकल लूप है, उसके यूजर वाली साइड पे हमने एंटी, इसकी भी बेटे 2 कैटेगरीज होंगी एंटी डिवाइस की, एक एंटी 1 होगी और एक एंटी 2 होगी। जो एंटी 1 होगी वो यूजर वाली साइड की कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट वहां पे रखी जाएगी, वो एंटी 1 डिवाइस कहलाएगी। और जो एंटी 2 डिवाइस है ये आप समझिए ये दूसरी एक्सचेंज वाली साइड पे होगी, जो पीटीसीएल एक्सचेंज है वहां पे ये जो हार्डवेयर होगा इसको हम एंटी 2 डिवाइस का नाम देंगे। अब ये एंटी 1 और एंटी 2 इन दोनों के दरमियान वही पुराना लोकल लूप वैसे काम करेगा, और एंटी 1 के साथ आगे जुड़ी होंगी टर्मिनल इक्विपमेंट, और एंटी 2 के साथ एक्सचेंज वाली डिवाइसेस लगी होंगी। तो इस तरह करके ये कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इसका आर्किटेक्चर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इन सब की 1 बाय 1 डिस्कशन है। इस स्लाइड में उसने बताया कि ISDN डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जी। तो डिवाइसेस की बात करेंगे तो वो कह रहा है कि ये हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस हैं, TE1 है जिसको टर्मिनल इक्विपमेंट 1, और TE2। मैंने आपको बता दिया जो TE1 है ये क्या है, स्पेशलाइज्ड ISDN टर्मिनल, ISDN की डिवाइसेस हैं, डिजिटल डिवाइसेस हैं। और TE2 क्या है, नॉन ISDN डिवाइसेस। ये ISDN की एडवांस या डिजिटल डिवाइसेस नहीं, ये पुराने वाली एनालॉग डिवाइसेस हैं। और एक हम पढ़ेंगे टर्मिनल अडाप्टर TA। तो ये मैंने आपको अभी बताया ना कि TE2 जो है वो एनालॉग डिवाइस है, तो वो तो डायरेक्टली डाटा नहीं सेंड कर सकती नेटवर्क के ऊपर। तो इसलिए फिर हम TE2 को जब कनेक्ट करेंगे ना ISDN के साथ, तो दरमियान में हम एक अडाप्टर लगाया करेंगे, उसको TA का नाम देंगे। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस, वो जो एंटी डिवाइसेस अभी हमने देखी थी दरमियान में, वो एंटी 1 और एंटी 2। तो मैंने कहा कि वो जो लोकल लूप था वो उसकी एक साइड पे यूजर वाली साइड घर में हम एंटी 1 हार्ड वो डिवाइस रख देते हैं, और एक्सचेंज के अंदर एंटी 2, उन दोनों के दरमियान लोकल लूप होता है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसे कहा टू कनेक्ट टू द ISDN नेटवर्क। जब आपने ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना होता है तो अब देखिए वो क्या कह रहा है, TE1 ये डिजिटल डिवाइस है ना, ये कह रहा है कि यूजेस 4 वायर ट्विस्टेड पेयर डिजिटल लिंक। कहता है ये डिजिटल डिवाइस है, 4 लिंक वायर का इसके अंदर कनेक्शन होता है और वो डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है डिजिटल नेटवर्क के साथ। लेकिन जो TE2 है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगी। वो कह रहे ए मींस जी CR या प्योर स्टूडेंट, मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? हेलो, चले ठीक है, आई थिंक आवाज आ रही, लेकिन CR का माइक ठीक नहीं था। तो हमने कहा कि TE2 डिवाइसेस जो हैं वो क्या करेंगी, वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होंगी, वो टर्मिनल अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट होंगी। अभी TA क्या है, उसने बताया कि ISDN टर्मिनल अडाप्टर क्या होता है। कहते हैं ये 2 शेप में आपको मिल सकता है। इट कैन बी आइदर अ स्टैंड ऑन डिवाइस, मार्केट में आपको अलग से एक हार्डवेयर मिलेगा अडाप्टर के नाम से, टर्मिनल अडाप्टर कह लें या अडाप्टर कह लें, तो अडाप्टर मिलेगा, वो मार्केट से ले आए।
तो उसको आप पहले कनेक्ट कर लें TE2 के साथ, फिर उसको हम TA को कनेक्ट करते थे नेटवर्क के साथ, डिजिटल नेटवर्क के साथ। और दूसरा मेथड क्या है, अ बोर्ड इनसाइड द TE2। तो या फिर दूसरा मेथड ये है कि जो एनालॉग डिवाइसेस थी उनको थोड़ा अपग्रेड करें, उनके अंदर ही आप एक चिप लगा दें या एक सर्किट बोर्ड लगा दें, और जैसे ही सिग्नल जाएंगे तो वो उसी डिवाइस के अंदर से वो चिप उन सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगी। तो ये दो मेथड उसने बताए कि टर्मिनल अडाप्टर को कैसे यूज करना है। इसके अलावा फिर लास्ट पे उसने बताया कि इफ TE2 इज इम्प्लीमेंटेड एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस, अगर आप मार्केट से अलग से अडाप्टर लेके आते हैं तो वो TE2 के साथ इस्तेमाल करते हैं, इट कनेक्ट्स टू द TA वाया स्टैंडर्ड फिजिकल लेयर इंटरफेस। वो कहते हैं सिंगल एक जैसे केबल होती है ना, वो केबल के थ्रू आप TE2 को कनेक्ट करेंगे अडाप्टर के साथ, और अडाप्टर को फिर आप आगे कनेक्ट करेंगे NT1 के साथ। नेटवर्क टर्मिनेशन क्या है जी? नेटवर्क टर्मिनेशन अभी हमने कहा कि जो लोकल लूप था ट्रेडिशनल, उसमें तो 2 वायर थी, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें 4 वायर की जरूरत पड़ी। तो अब हमने कहा वो पुराने वाला लूप जैसे लगा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, उसको नहीं आपने छेड़ना। आपने नई डिवाइसेस बनाई, नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस, जिनको NT1 और NT2, NT1 यूजर की तरफ आपने रख दी, यूजर के घर में, और जो NT2 है वो एक्सचेंज के अंदर। तो उसके थ्रू फिर आप कम्युनिकेशन करते थे पुराने वाली लाइंस के ऊपर, पुराने वाले लोकल लूप के ऊपर ही। तो ये वो कह रहा है कि नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस कनेक्ट द 4 वायर सब्सक्राइबर वायरिंग टू द कन्वेंशनल 2 वायर लोकल लूप। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर 4 वायर्स होती थी, वो कनेक्ट करते थे आप पुराने वाले लोकल लूप के साथ। NT1 क्या होती है? द NT1 इज द कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट। तो मैंने ये कहा ना, ये कस्टमर के घर में रखी होती थी डिवाइस। इट इज प्रोवाइडेड बाय द कैरियर। जिस कंपनी ने आपको ISDN का कनेक्शन दिया वो आपको ये डिवाइस दे देते थे। इट परफॉर्म्स लेयर 1 फंक्शनैलिटी। बेटा लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 मैंने आपको बताया, ये कम्युनिकेशन सेटअप को समझने के लिए डिफरेंट लेयर्स हैं, मॉडल्स हैं। तो लेयर 1 के अंदर सिर्फ सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है, तो वो कह रहे हैं लेयर 1 की फंक्शनैलिटी जो है वो NT1 परफॉर्म करती है। आगे एक चैप्टर आ रहा है OSI मॉडल का, उसमें डिटेल से हम इन लेयर्स की फंक्शनैलिटी पे बात करेंगे। उसके बाद है जी NT2 डिवाइसेस। NT2 is a more complicated device that typically is found in digital private box exchange। वो कह रहा है कि ये जो NT2 डिवाइसेस हैं ये एक्सचेंज के अंदर रखी जाती हैं, more complicated होती हैं, and that perform layer 2 and 3 protocol functions are and concentration services। और वो कह रहा है कि ये लेयर 2 और लेयर 3 की सर्विसेज परफॉर्म करती हैं। सिंपल बात आप देखें तो NT1 यूजर के घर में रखी जाएगी और ये लेयर 1 की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। NT2 एक्सचेंज के अंदर होगी और ये लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 की फंक्शनैलिटी तीनों काम कर सकती है। Why NT devices are used? यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइसेस क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, क्या इनके बगैर नहीं हम कम्युनिकेशन कर सकते? तो यहाँ पे हमने वो बात की कि जब वो लोकल लूप, तो पुराने वाला जो ट्रेडिशनल लोकल लूप था वो 2 वायर का था, लेकिन जब डिजिटल नेटवर्क में आप आए तो आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट वायर्स की जरूरत पड़ी। तो अब आपने कहा कि या तो लोकल लूप पुराने वाला हटा दें, तो 4 डिफरेंट वायर्स बिछाना शुरू कर दें डिजिटल वाली, तो ये एक्सपेंसिव काम था। तो हम कहा ये नहीं करें, लोकल लूप वैसे ही रहने दें, उसी के ऊपर ही सिग्नल भेजेंगे। लेकिन हमने दोनों साइड के ऊपर, कस्टमर वाली साइड पे भी और एक्सचेंज के अंदर भी एक हार्डवेयर यूज किया जिसको हमने नेटवर्क टर्मिनेशन डिवाइस। अब वो ये 2 वायर से 4 वायर और 4 वायर से 2 वायर कन्वर्जन करके कम्युनिकेशन करवाती थी। तो यही बात बेटी उसने यहाँ पे की है कि इन एन ISDN सिस्टम द लोकल लूप इज सिग्निफिकेंटली मोर कम्प्लेक्स। द यहाँ पे कम्प्लेक्स है क्योंकि 4 वायर होती हैं इसके अंदर ISDN में। द केबलिंग इज आइडेंटिकल इन मोस्ट केसेस बट द CP इज फार डिफरेंट। वो कहता है कि कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट में डिफरेंट तरह की केबल इंस्टॉल होंगी, लोकल लूप के अंदर डिफरेंट की तरह की केबल इंस्टॉल होंगी। द फोन कंपनी इज सेंडिंग द फुल डिजिटल सिग्नल टू डिमार्केशन पॉइंट। वो जो आपने डिमार्केशन पॉइंट पढ़ा ना, कि जो कंपनी PTCL है, वो जो आपको सर्विस दे रही है ISDN की जो भी कंपनी, वो अपनी सर्विसेज डिमार्केशन पॉइंट बेसिकली नेट वो जो कस्टमर है उसके घर में जो डिवाइस रखी ना NT1 डिवाइस, वहां तक सर्विसेज दे रही है। तो फिर यू नीड टू प्रोवाइड द इक्विपमेंट टू हैंडल द फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन फॉर दिस सिग्नल एंड द इक्विपमेंट टू इंटरफेस इट टू योर टेलीफोन और डाटा इक्विपमेंट। तो फिर कहता है आपको कुछ ऐसी डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो आपकी 2 वायर से 4 वायर कम्युनिकेशन के दरमियान हेल्प कर सके। तो दीज डिवाइसेस कॉल्ड नेटवर्क टर्मिनल अडाप्टर्स। इन डिवाइसेस को फिर हम नेटवर्क टर्मिनेटर्स या फिर टर्मिनल अडाप्टर्स का नाम देते हैं।
अब बताइए उसने वही बात की है, TE1 क्या है, टर्मिनल इक्विपमेंट 1। तो मैंने कहा कि ये वो डिजिटल डिवाइस है जो ISDN के साथ डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है। तो ये उसने यहाँ पे बात की है कि अ टर्मिनल इक्विपमेंट 1 TE1 डिवाइस इज अ पीस ऑफ यूजर इक्विपमेंट। ये ऐसा एक इक्विपमेंट है यूजर का that speaks the S interface language natively and can connect directly to the NT devices। बेटा यहाँ पे देखिए हमने कहा ना 4 डिफरेंट वायर चाहिए होती हैं। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटरफेसेस। तो ये डिफरेंट तरह के इंटरफेस हैं, 4 इंटरफेस होते हैं इसके अंदर, RSTU। ये 4 इंटरफेसेस हैं। हमने कहा ना ISN के अंदर डिजिटल डाटा जब मूव करेगा तो 4 वायर होती हैं उसके अंदर। तो बेसिकली आप समझिए वो 4 वायर के ऊपर 4 इंटरफेसेस डिफरेंट तरह के चल रहे होते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जब एक TE1 ये एक डिजिटल डिवाइस है, जब ये कनेक्ट करेंगे ना हम एंटी डिवाइस के साथ, क्योंकि हमने डाटा जो सेंड करना है वो TE1 या TE2 हमारे पास होगी, वहां से जब डाटा सेंड करेंगे तो अगर TE1 है तो वो डिजिटल डिवाइस है, तो वो डायरेक्टली एंटी के साथ कनेक्ट की जा सकती है। तो फिर NT1 से डाटा आगे एक्सचेंज की तरफ जाएगा। तो ये वो कह रहे हैं जब TE1 को NT1 के साथ कनेक्ट करना है तो ये डायरेक्टली कनेक्ट की जा सकती है और एस इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट होती है। ये MCQ के लिए बताया उसने आपको कि जब TE1 कनेक्ट करेंगे NT1 के साथ तो दरमियान में कोई अडाप्टर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस है, और डायरेक्टली डाटा सेंड करेंगे थ्रू एस इंटरफेस। तो ये उसने बताया यहाँ पे। अब TE1 की एग्जांपल कौन सी हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं TE1 की एग्जांपल हैं। TE2 क्या है जी, वो कह रहा है कि TE2 आर नॉन ISDN डिवाइसेस। ये ISDN डिवाइसेस नहीं है, ये डिजिटल नहीं, ये एनालॉग कहलाती हैं। Terminal equipment 2 devices are the far from common in fact। वो कहता है ये इतनी ज्यादा कॉमन नहीं। एंड ट्रेडिशनल फोन, वो जो पुराने टेलीफोन सेट थे, अब PC एंड effects आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ TE2 डिवाइसेस। वो जो पुरानी सारी एनालॉग डिवाइसेस थी वो सारी की सारी TE2 डिवाइसेस कहलाती हैं। अब अगर आपने कनेक्ट करना है एक TE2 डिवाइस को ISDN के साथ, तो फिर देखिए कैसे आप काम करेंगे। तो आपने अभी पढ़ा ना TE2 तो एक एनालॉग डिवाइस है, वो डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट हो सकती, तो फिर दरमियान में अडाप्टर लगाना पड़ता है। तो ये वो बताने लगा कि टू अटैच अ TE2 डिवाइस टू एन ISDN नेटवर्क यू नीड द अप्रोप्रिएट टर्मिनल अडाप्टर। आपको एक अडाप्टर की जरूरत पड़ेगी, उसके थ्रू आप कनेक्ट करते हैं TE2 को। A TE2 device attached to the terminal adapter through the R interface। अब यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि जब TE2 डाटा सेंड करेगी तो वो डायरेक्ट नहीं NT1 के साथ कनेक्ट, दरमियान में अडाप्टर लगाया हुआ है। तो अब वो TE2 को केबल लगा के कनेक्ट किया अडाप्टर के साथ और अडाप्टर को कनेक्ट किया हुआ है आगे NT1 के साथ। तो बेटे अब जब TE2 डाटा सेंड करेगी ना अडाप्टर के पास, तो ये R इंटरफेस को यूज करते हुए डाटा सेंड करेगी। और जब नेटवर्क ये जो टर्मिनल अडाप्टर है वो जो आगे डाटा फॉरवर्ड करेगा NT1 को, तो वो उसी तरह एस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए डाटा फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें उसने बताया कि TE2 एनालॉग डिवाइसेस हैं और ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं की जा सकती, दरमियान में अडाप्टर लगाना होता है। और TE2 जब डाटा सेंड करती है अडाप्टर को, वो R इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए करती है सेंड। इसके बाद NT1 डिवाइस और NT2। तो NT1 डिवाइसेस कौन सी हैं, तो मैंने बताया कि NT1 वो है जो कस्टमर प्रीमिसेस इक्विपमेंट के अंदर डिवाइस पड़ी होती है और ये लोकल लूप के ऊपर डाटा को फॉरवर्ड करती है। तो कह रहे इट एक्सेप्ट्स अ 2 वायर सिग्नल फ्रॉम द फोन कंपनी। अगर फोन कंपनी से सिग्नल आ रहा है तो वो 2 वायर्स के ऊपर आ रहा होगा ना, लोकल लूप पुराने वाला 2 वायर वाला ही था। तो वहां से जो 2 वायर से डाटा आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड कन्वर्ट्स इट टू अ 4 वायर सिग्नल, और इसको फिर कन्वर्ट करेगा 4 वायर सिग्नल के अंदर that sends and receives to and from devices within the home or business। तो जो घर के अंदर डिवाइसेस पड़ी हैं, जो TE डिवाइसेस हैं, वो तो 4 वायर सिग्नल हैं। तो कहते हैं ये फिर उनको वो जो कंपनी की तरफ से सिग्नल आता है 2 वायर से, उसको 4 वायर सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर डिवाइसेस डाटा को शेयर करती हैं। NT1 includes function associated with the। अब वो बता रहा है कि ये जो NT1 डिवाइस है ये लेयर 1 वाले फंक्शन वो परफॉर्म करती है। इट मे बी कंट्रोल्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये जो NT1 डिवाइस है इसको जिस कंपनी ने आपको कनेक्शन दिया वही कंट्रोल करती है। इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल कनेक्टिव इंटरफेस फॉर द यूजर डिवाइस अटैचमेंट आल्सो परफॉर्म लाइन मेंटेनेंस फंक्शन। तो कह रहा है ये जो NT1 डिवाइस है इसके अंदर एक कनेक्टर बना होता है, पोर्ट बनी होती है, वहां पे कनेक्ट किया जाता है केबल को, तो फिर वो डाटा को लेके एक्सचेंज की तरफ चली जाती है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल चैनल्स। बेटा हमने बात की ये चैनल B चैनल D, तो ये मल्टीपल चैनल्स को सपोर्ट करके ज्यादा स्पीड ले सकते हैं।
NT2 डिवाइसेस कौन सी हैं? NT2 is an intelligent device that can perform switching and concentration functions. अगर NT2 एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये एक्सचेंज के अंदर पड़ी होती है. इट इंक्लूड्स फंक्शनैलिटी अप टू लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल. तो हमने कहा था ना कि ये जो NT1 है वो सिर्फ लेयर 1 की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, जबकि NT2 जो है ये लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है. इसकी एग्जांपल क्या है? एक्सचेंज जो है वो इसकी एग्जांपल है. कंसंट्रेशन फंक्शंस परफॉर्म करती है. यहाँ तक आज हमने पढ़ना था. इसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो चैनल्स का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. हमने कहा था ना कि ISDN की स्पीड ज़्यादा होती है. तो स्पीड कैसे ज़्यादा होती है? इसमें चैनल्स होंगे डिफरेंट. बी चैनल होगा, डी चैनल होगा, तो इनको मिक्स करके हम ज़्यादा स्पीड दे सकते हैं. यहाँ से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. CR अटेंडेंस ले लें. अटेंडेंस लगा के मुझे बता दें, फिर मैं क्लास एंड कर दूँगा. चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़.